सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ है समलैंगिक विवाह के ऊपर, उसका हम कड़े से कड़ा विरोध करते हैं। हम ये कानून लागू होने के बाद हमारा सीधा सीधा हमारी संस्कृति के ऊपर आघात है। समलैंगिकता का जो कानून बनाने का चला है उसके विरोध में हम डीएम ऑफिस में आए हैं। और विवाह करने का मतलब होता है कि वंश वृद्धि होना, वंश वृद्धि रुक जाती है इससे, तो ये किसी भी तरह से किसी भी समाज के हित में नहीं है। समलैंगिक विवाह को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाती है तो दाम्पत्य जीवन और रिश्तों पर इसका गलत असर देखने को मिलेगा। इसी को लेकर अब कुछ लोगों ने दिल्ली के कई डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा, साथ ही इस समलैंगिक विवाह को मान्यता ना देने की मांग भी की। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य और समाज सेविका ज्योति राठी ने बताया कि समलैंगिक विवाह को लेकर उत्तर जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपा है। डीएम ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उनकी बात को रखने का आश्वासन दिया है। बता दें कि समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फैसला आने से पहले ही लोगों में समलैंगिक विवाह को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर देश की सर्वोच्च अदालत का निर्णय होता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति राठी है और मैं समाज सेविका हूँ। इसके अलावा मैं बाल अधिकार आयोग की फॉर्मर सदस्य और एडवाइज़र रही हूँ और पिछले 12-15 सालों से हम लोग समाज सेवा और महिला कल्याण के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मेरे साथ जितनी भी आपको महिलाएं दिख रही हैं, सब कोई गृहिणी है, कोई टीचर हैं, कोई समाज सेविका है। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ है समलैंगिक विवाह के ऊपर, उसका हम कड़े से कड़ा विरोध करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे हैं। भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, जनसंख्या की समस्या, प्रदूषण की समस्या और भांति तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो केवल यह एक मुद्दा समलैंगिक विवाह उनको ऐसा गंभीर मुद्दा क्यों लग रहा है कि वहाँ पे त्वरित जो है कार्रवाई चल रही है और वो लोग जजमेंट देने के लिए आतुर हैं। अगर ये समलैंगिक विवाह का कानून पास हो गया भारत में, तो मैं और हम सारी बहनें आपको ये विश्वास दिलाती हैं कि आने वाली हमारी जनरेशन बिल्कुल विनाश हो जाएगी। ये आज हम लोगों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम यहाँ पर डीएम मैडम से मिलकर आए हैं, आर मेनका मैडम से, जो कि उत्तरी जिला की डीएम हैं। हम लोगों ने कम से कम लगभग 1600 से भी ज़्यादा हस्ताक्षर अपने ज़िले से करवाए हैं, जिसमें महिलाएं, टीचर, अध्यापक, समाज सेवक सब लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये ज्ञापन हम डीएम मैडम को देने आए हैं। उन्होंने बिल्कुल सहर्ष इसको स्वीकार किया और हमारे ज्ञापन को रिसीविंग देके हम लोगों को उन्होंने कहा है और आश्वासन दिया है कि वो इस पर ज़रूर सोचेंगे और हमारे कागज़ को आगे वो लोग बढ़ाएंगे। हम समझते हैं कि वो एक सरकारी अधिकारी हैं, तो इस तरह से वो कोई खुले रूप से तो उसमें नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारी ये रिक्वेस्ट है उसको वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका ज्ञापन हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हमारे एलजी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको दिया है, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को दिया है। इसके अलावा लीगल अथॉरिटी जो है हमारी स्टेट की और नेशनल लेवल की, उनको भी हमने कॉपी दिया है और जितने भी तमाम अथॉरिटीज़ हैं जो उस पर एक्शन ले सकते हैं, और कॉपी 2 हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसकी कॉपी हमने भेजी है और इसका फिजिकल कॉपी आज हम माननीय जिलाधिकारी जी को देने आए हैं, जो उन्होंने रिसीव किया। तो आपने ज्ञापन दिया, इस पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। और जब जिस उद्देश्य के पीछे पूरा समाज अगर लगा होता है, पूरा यूनिवर्स लगा होता है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर आता है। और मैं पिछले 12-15 सालों से महिला और बाल सुरक्षा पर काम कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत रिसर्च हुए हैं, इस तरीके के जो कानून होते हैं वो बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत गहरा आघात करती हैं। और आने वाली जनरेशन, आने वाला 25 साल का भारत हम कैसा देखना चाहते हैं, वो हमारे कानूनों पर निर्भर करता है। और ये जो कानून बन गया है, ये हमारी संस्कृति पे, हमारी धर्म पे, हमारी धरोहर पे सीधा एक प्रहार है और ये एक विनाशकारी कानून साबित होगा। और इसको रोकने के लिए हम सारे आज लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये सिर्फ फिजिकली, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सिग्नेचर हमारे पास हैं, जो हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो अभी क्या संदेश है आपका लोगों के प्रति और कानून से आपकी क्या बात? हमारी केवल और केवल संसद से, क्योंकि हम लोग चुनकर भेजते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको हम इसीलिए चुनकर भेजते हैं कि वो हमारी बात को सुने। उनका मैंडेट है कि वो जनता की, राज्य की बात सुने। और भारत, मैं बार बार कहती हूँ, यहाँ पर फेडरल यहाँ पर सिस्टम है। कोई भी कानून बनने से पहले राज्यों की, धार्मिक संस्थाओं की
ऑर्गेनाइजेशंस की और समाज की राय लेना बहुत जरूरी होता है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिससे भारत के जो एक परिप्रेक्ष्य है उस पर आघात लगे या उस पर चोट लगे। नमस्कार, मैं नीता रुखर, मैं एक समाज सेवी भी हूँ और एक हाउसवाइफ भी हूँ। हम लोग डीएम ऑफिस आए हैं और हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि समलैंगिक विवाह का जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया है और इसको लागू करने के लिए जो न्यायाधीश के पास जो लगातार अपीलें की जा रही हैं और कानून की जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं कि इस कानून को लागू किया जाए। हम लोग एसडीएम साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि कृपया करके इस कानून को लागू ना होने दिया जाए, क्योंकि ये कानून लागू होने के बाद हमारा सीधा हमारी संस्कृति के ऊपर आघात है। क्योंकि बड़ा ही प्राकृतिक सी भाषा है कि एक महिला और एक पुरुष का जब विवाह होता है तब उनसे बच्चे होते हैं और यही उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, उनका वंश बढ़ाते हैं। लेकिन जब ये समलैंगिक विवाह किया जाएगा, इसमें ना तो उनके बच्चे हो पाएंगे, ना ही उनका वंश आगे बढ़ेगा। तो ये किस तरीके का विवाह हमारी संस्कृति में और हमारे समाज को देने जा रहा है। और जब ये इस तरीके का विवाह होगा, इससे ना हमारा वंश बढ़ रहा है, ना हमारा समाज बढ़ रहा है, और जब ये बढ़ ही नहीं रहा है तो इसका कोई औचित्य है ही नहीं। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों को एक माहौल मिलेगा जिससे वे समाज में कुरीतियाँ फैलाएंगे और समाज में असामंजस्यता फैलाएंगे। इसको रोकने के लिए हम आज एक ज्ञापन देने आए हैं और कुल हज़ारों बहनों और पुरुषों ने, महिलाओं ने मिलकर इनके ऊपर हस्ताक्षर किया है और निवेदन किया है कि कृपया करके इसको होने से रोका जाए, और हमारा समाज पूरा पुरजोर विरोध कर रहा है इसका। आज हम एसडीएम ऑफिस में आए हैं विज्ञापन देने। सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटीशन पड़ी हुई है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने के लिए, इसके विरोध में हमने यहाँ पर एक मेमोरेंडम सौंपा है। समाज में रहते हुए हम देखते हैं कि हमारा जो विवाह संस्कार है 16 संस्कार में से सबसे पवित्र है, और विवाह करने का मतलब होता है कि वंश वृद्धि होना, परिवार को आगे बढ़ाना, जिससे और परिवार में बच्चों को फिर पाल पोस कर एक देश के अच्छे नागरिक बनाना। लेकिन जब इस तरह के विवाह को मान्यता मिलेगी तो कहाँ से संतति उत्पन्न होगी और कौन उनको संस्कार देगा, क्योंकि उन दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसी बात को लेकर हमने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है और ज्ञापन दिया है, उसी के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। तो ज्ञापन जो आपने दिया है उसमें लिखा क्या है, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि जो एक प्राकृतिक विवाह संबंध होता है विपरीत लिंगी का, वह हमारे भारतीय समाज के लिए बिल्कुल उचित है। उसमें किसी तरह की इस व्यवस्था को कोई और कानूनी रूप देकर बदला ना जाए, और कुछ समाज के कुछ मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए हमारी परिवार व्यवस्था को नष्ट ना किया जाए। अमृत अग्रवाल, हिंदू एकता संघ, दिल्ली प्रदेश से। अभी आप अंदर से ज्ञापन देके आए हैं, क्या जी। जवाब मिला, क्या आश्वासन? आश्वासन यही मिला, इस पर जो समुचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी इसके खिलाफ। ये समलैंगिकता कानून अप्राकृतिक है, हमारी संस्कृति के पूरी तरह खिलाफ है। इसमें वंशवृद्धि को बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिलता है, वंशवृद्धि रुक जाती है इससे। तो ये किसी भी तरह से किसी भी समाज के हित में नहीं है। सर, हम डीएम ऑफिस में इसलिए आए हैं क्योंकि जो ये समलैंगिकता का जो कानून बनाने का चला है उसके विरोध में हम डीएम ऑफिस में आए हैं, और डीएम से हमने गुहार लगाई, उन्होंने हमारी बात अच्छे से सुनी भी है। तो उसके लिए हम विरोध करने के लिए आए हैं। हमारे समाज पर एक कुठाराघात है और वो कभी होना भी नहीं चाहिए, और वो हम होने भी नहीं देंगे। हमारी जितनी पुरजोर कोशिश रहेगी हम उसको करके ही उस बात के लिए वो करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज पे गलत असर डालने वाला है। और आगे की जनरेशन के लिए ना हमारे परिवार बढ़ेंगे, ना हमारी कोई सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो उसके लिए हम, और जो ये कानून होता है ये न्यायालय का बनाने का नहीं होता है, पहले संसद से पास होता है, उसके बाद फिर ये कानून बनाया जाता है। तो क्या आप अगर कानून लागू हो जाता है तो क्या कानून का विरोध करेंगे? कानून का विरोध करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये कानून ना बने, और ये हमारे समाज के प्रति ये बहुत गलत मैसेज जाएगा कि भाई ये जो हमने ये जो कानून बनाया है तो इसके लिए बहुत दूर तक इसके मैसेज गलत जाएंगे।